फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। एक अवसर हम लोग दे रहे हैं उनको कि ये अपने किस के लिए संसद के माध्यम से पूरे देशवासियों हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये हाँ? बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक राजनेता जो अपने विचार, निर्णय, दृष्टि और दर्शन इस लिहाजे से सर्वाधिक चर्चित रहा, जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर सबसे गहरा असर डालता रहा, जिसके नाम से दलित चिंतन और दलित राजनीति दोनों चलती रही और देश में जो बाकी दल थे वो अपने अपने राजनीतिक
चरितार्थ के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके चिंतन को या उनकी चिंता को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाकर चलते रहे। आज की तारीख में अगर सबसे अधिक विवाद किसी को लेकर है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सार्थकता और उनकी प्रासंगिकता और उनके नायक को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी दृष्टि, उनके विचार, भारतीय राजनीति और समाज में जो परिवर्तन हुए उन पर उनका असर गुण मामला है। दोस्तों, जाहिर है कि इस तरह के गुण प्रश्नों पर एक चर्चा जरूरी है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। मायावती ने न सिर्फ अमित शाह बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक लगातार 5 पोस्ट शेयर करते हुए मायावती ने जमकर हमला बोला। मायावती ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व मानवीय हकों के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आज पहुंचता है। वहीं हम दोस्तों बात करें, कांग्रेस प्रखंड कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध करते हुए पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। दोस्तों, देश के संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध स्वरूप कांग्रेस प्रखंड कमेटी द्वारा श्री शाह का पुतला दहन कार्यक्रम मंगलवार को पोटका चौक में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष गौरव चटर्जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर जी का अपमान कर दलित विरोधी कार्य किए हैं। दोस्तों, अंबेडकर जी देश के महान सपूत थे। उन्होंने समाज के पिछड़े लोगों की सुधि लेने का काम किया। कांग्रेस गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करता है और इस अवसर पर पार्टी के जिला सचिव जयराम हांसदा, वरिष्ठ नेता सुबोध सिंह सरदार, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी, संजीव लालटू दास और कई सारे अध्यक्ष उपस्थित थे। दोस्तों, अमित शाह के राज्यसभा वाले भाषण पर मचा है घमासान। विपक्ष ने कर दिया है शाह को परेशान। दोस्तों, चौतरफा हो रहा है अटैक का भाजपा ने निकाला है समाधान। दोस्तों, पीएम मोदी ने खुद संभाली कमान और कांग्रेस के आरोपों को दिया है चुन चुन कर जवाब। अंबेडकर को हराने का ठोका इल्जाम। लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई और इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कई सारे बयान दिए, जिसके बाद तो मानो राजनीति में भूचाल आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से माफी मांगने तक के लिए बोला और उन्हें इस्तीफा देने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जमकर निशाना बोला। दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोला था। उनके बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है और इसे अंबेडकर का अपमान करार दिया जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के हमले के बीच बीजेपी और एनडीए में इसके सहयोगी दल पलटवार कर रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर कांग्रेस खफा है और शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान करार देते हुए माफी की मांग की है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी समेत एनडीए के दल कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और खुद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। एनडीए के किस नेता ने क्या कहा, इससे पहले आइए जानते हैं कि अमित शाह ने कल संसद में क्या कहा था, जिससे सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। भगवान में मानते हो आप? कहाँ है? जब छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है क्यों नहीं सुनता? जब महिलाओं को तरह तरह सताया जाए, जब कमजोर लोगों को कोई ताकतवर आदमी आके लाठी डंडे तलवारों से मारता क्यों नहीं सुनता? क्यों भेदभाव करता है? मंदिर जाने पर जब रोका जाता क्यों नहीं बोलता? बाहर निकल कर क्यों नहीं कहता कि नहीं ये भी भक्त है, इसको भी आने दो? जब सताया जाता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब तरह तरह के वो होते हैं, जब इतनी विपत्ताएं आती हैं,
क्यों नहीं बीच में आके खड़ा होता? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो मुझे लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है भारत का संविधान, जिसको लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और वहाँ पर उनका स्टैचू लगा हुआ है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न है। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए हैं। उनके सामने ये अमित शाह क्या है? I'm shocked about the comments of Ambedkar, बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। जवाब में आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। माफी मांगो, माफी मांगो।